हे गाइज वंस अगेन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम, जो कि राजस्थान में है। और देखो जी, हम पहुंच गए हैं और उस दिन इतना अच्छा मौसम था कि हम बिल्कुल आराम से बहुत ही अच्छे वहाँ पे दर्शन हुए और रास्ते में भी कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे कि हम वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले वहाँ पहुँचने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, नहाए धोए और हम शाम को ही निकल पड़े बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। देखो जी, ये आप देख रहे हो, ये रात का टाइम है, 8:30 बजे के करीब का टाइम है। उस टाइम भी इतने श्याम भक्तों की भीड़ थी, आप देख सकते हो लाइन में। वहाँ पे हमने प्रसाद लिया और श्याम बाबा के लिया फूल और कुछ खींची फ़ोटो। ये देखिए जी, मैं कितनी खुश हूँ और मेरा परिवार भी सब बहुत खुश हो रखे हैं, क्योंकि हम पहली बार आए थे खाटू श्याम पे। श्याम जी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए। हमने सुबह भी दर्शन किए और शाम को भी। आप देख सकते हो कितनी सारी भीड़ हो रखी है। और नेक्स्ट डे जब हमें वहाँ किसी ने बताया कि आप सुबह की मंगला आरती लेना 3 बजे उठ के, तो बहुत अच्छे दर्शन होंगे। तो जैसे ही हमें पता लगा, उस रात हम जाके हमने रेस्ट किया और सुबह फिर जल्दी उठ के 3 बजे उठ के नहा धो के फिर हम लाइन में लग गए। और हम, आप यकीन मानो, मैं सोच रही थी कि बिल्कुल छेड़छाड़ होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे भक्तों की भीड़ थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। क्योंकि एक एक बंदा, ये जो लाइनें बना रखी है ना, इसमें कोई भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं, बिल्कुल आराम से आसानी से सबके दर्शन हो गए। आप देख सकते हो सुबह का टाइम है, 3:30 बजे का करीब का टाइम है, और भक्तों को देख सकते हो कितनी सारी भीड़ हो रखी है, लेकिन भगदड़ बिल्कुल नहीं है। एकदम आराम से बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। तो आप भी जाइए और वहाँ पे दर्शन कीजिए खाटू श्याम मंदिर में। खाटू श्याम की बहुत ही मानता है। और ये देखो, जिस आश्रम में हम रुके हुए थे ना, श्री श्याम सेवा सदन करके इसका नाम है। बहुत ही साफ़ सफाई है इस आश्रम में और इसके साथ में ही पार्किंग है, तो कोई भी हमें परेशानी नहीं हुई। और जो रूम का मतलब रेट था वो भी रिजनेबल था। सुबह हमने फिर वहाँ से दर्शन करके आके चाय पानी पिया और फिर हम चले गए अपने रूम में। फिर जैसे कि भी रात को भी लेट सोए थे, सुबह जल्दी उठ गए, तो 1-2 घंटा हमने नींद ली और उसके बाद हमने फिर उठ के किया नाश्ता भी इतना अच्छा था, यहाँ पे ही इस आश्रम में ही था, जो कि मतलब बिना प्याज लहसुन का, बिल्कुल साफ़ सफाई से। सुबह की जो थाली थी ना, वो 90 रुपये की थी। उसमें था दही, छोले की सब्ज़ी, अचार और 2 पराठे गोभी के थे। आलू गोभी के भी मिलते हैं, आलू के भी मिलते हैं। तो उस दिन थे गोभी के पराठे जो हमने खाए, और बहुत ही, मतलब ये देख लो, बहुत बड़ा पराठा था, एक में ही पेट भर गया था। ऐसा नहीं था कि छोटा पराठा था, बहुत अच्छा था। हम पेट भर के फिर निकल लिए थे। वहाँ से थोड़ी दूर ही है, वो क्या बोलते हैं उसको, सालासर बालाजी, जो वहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर है। तो इतनी दूर आए हैं तो हमने प्लान किया कि अब हम जाएंगे सालासर बालाजी। उस दिन भगवान की दया से दोनों जगह इतने अच्छे दर्शन हुए। और हम जैसे दोनों बेटे, हस्बैंड और हम दोनों ही जगह पहली बार आए थे, तो हम अब जा रहे हैं सालासर बालाजी। आप देख सकते हो रास्ते का व्यू भी इतना अच्छा था। एक तो उधर है ना, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल भीड़ वाला एरिया नहीं है, एकदम खुले खुले रोड भी बहुत अच्छे हैं। तो गाड़ी से जाते वक्त भी ना, 300 किलोमीटर था दिल्ली से, लेकिन पता नहीं लगा बिल्कुल भी कि हमने 300 किलोमीटर का समय तय किया है। तो हम पहुंच गए जी। देखो, आपको दिखाती हूँ सालासर बालाजी, और यहाँ के आपको दर्शन भी करवाती हूँ। हालांकि वहाँ पे अलाउ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अपने व्यूवर को दिखाने के लिए और अपनी मेमोरी के लिए हमने रिकॉर्ड किया, हल्का सा झलक वहाँ पे रिकॉर्ड किया। और आप देखो, ये सब बालाजी के दर्शन करके आ रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमने हाथ धोए, अपने चप्पलें उतारी और प्रसाद लेके हम निकल पड़े बालाजी के दर्शन करने के लिए। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय हो।
तो यहाँ पे मतलब भी ऐसा ही था, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी। सच में जो मैंने देखा ना, कई जगह मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पर जो अपने खाटू श्याम बाबा के मंदिर में भी और सालासर बालाजी के मंदिर में भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। देखो जी, हम पहुँच गए हैं बाबा के भवन में और आप भी कर लीजिए दर्शन। वहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हुए और मन को संतुष्टि हुई। फिर हम वापसी घर के लिए निकल लिए, लेकिन जैसे ही निकले एकदम दिमाग में आया कि यहाँ से तो जयपुर भी थोड़ी सी ही दूर है। तो हमने जयपुर देखा, तो जयपुर में जो सब मतलब जो हवा महल, उसका बहुत नाम सुना था। और देखो जी, हम पहुँच गए जयपुर। वहाँ से मतलब रास्ते में ही था, तो वहाँ पे पहुँच के देखा कितनी भीड़, इतनी पब्लिक प्लेस तो होता ही है जयपुर में, बहुत सारी जगह है, लेकिन हमने विजिट की सिर्फ हवा महल। और वहाँ पे ना मतलब हमें टिकट लेनी होती है, जैसे टिकट के लिए बच्चे गए ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन बेटों ने दिमाग लगाया और उन्होंने ऑनलाइन टिकट खरीदी। और उस दिन हमने पूरा, बहुत ही बड़ा है ये हवा महल और सच में बहुत अच्छी कलाकारी की हुई है इस हवा महल में। आप बारीकी से कभी भी उधर जाओ ना, राजस्थान साइड, तो हवा महल ज़रूर विजिट करो। देखो ये बाहर से व्यू है इसका, बाहर से नहीं सॉरी, बैक से। जब हम अंदर जाके हम पीछे से दिखाया था मैंने, आप ये पीछे से है और आगे से मेरे जो फ़ोटो उनमें देख सकते हो आप। इतनी सारी उस दिन पब्लिक आई हुई थी और गर्मी भी थी, क्योंकि धूप का टाइम हो गया था, 3-4 बजे के करीब का टाइम है ये। लेकिन उस हमें गर्मी नहीं लगी, क्योंकि जो देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर जितना है ना, हवा महल जो बना रखा है उस टाइम पे, वो सारा यहाँ पे एक मैप के उस पर दर्शाया हुआ है। तो देखो उस टाइम पे ना सीमेंट वगैरह भी कुछ नहीं होती थी, चूने से बनी हुई दीवारें, और आप कलाकारी देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। और यहाँ पे भी हमने कुछ ली फ़ोटो, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि आप जैसे आप वहाँ पे जाओ ना तो ज़रूर विज़िट करो, सच में मन खुश हो गया। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो किसी भी वजह से, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको जैसे अपना घर का डेली रूटीन या कभी भी बाहर जाऊंगी तो थोड़ा थोड़ा आपको दिखाऊंगी। थैंक यू। ये वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो ली थी ताकि हमें याद रहे। और उससे आने के बाद रास्ते में फिर ज़्यादा रात हो गई थी, तो हम दौसा में रुके थे। ये वहाँ का होटल है और ये वहाँ जिस होटल में हम रुके थे बहुत अच्छा होटल था, खाना वाना सब कुछ ओके था। फिर हम घर पे आ गए थे। तो कुल मिला के हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही। सच में बाबा श्याम ने बहुत मेहर की।